कंपटीशन के अंदर ये भी चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी जब टीचर जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको आपके पिछले एक हफ्ते एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, राइट तो इन अ वे वो आपकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जब भी लाइफ में जहाँ पर भी हो, the only person you're competing against is yourself. yourself. That's absolutely right. And this would help a child feel more encouraged कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। ये जो बात है कि मैंने ये सीखा है या मैं इस लिहाज से बेहतर हुआ हूँ, ये उसकी जिंदगी भर का सफर है। असल में किसी से अपने हमसाये से बेहतर होना उसका सफर नहीं है, उसका सफर अपने आप से बेहतर होना है। Who am I going to be 5 days ahead? Who am I going to be 5 years ahead? ये है जो जिसका जवाब हमें चाहिए। और इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बड़ी लिमिटलेस किस्म की कॉन्वर्सेशन है कि द पोटेंशियल ऑफ इट, अगर हम इसको चेंज कर दें। कि मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना एक जगह पर आकर उनकी तरक्की रुक जाती है। राइट वो मैं समझता हूँ, मेरा अपना मुशाहिदा ये है, क्योंकि वो जो हर बंदे का एक लोकलाइज ग्रुप होता है ना, जिसके अंदर वो पार्ट होते हैं, राइट, उनका एक सोशल सर्कल होता है, वो जब उसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, बिकॉज इन्होंने अपनी अचीवमेंट एक्सटर्नलाइज की होती है कि अगर मैं अपने इस हल्का अहबाब में सबसे बेस्ट हो गया, सो आई थिंक आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। राइट उसके बाद वो ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि वो कभी वो ओरिएंटेशन थी ही नहीं कि मैंने अपने आप को से कंपेयर करना है और चलते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटली एग्री। हमने लैंग्वेजेस की बात कर ली और कुछ बुनियादी बातें उसके अंदर हमने कि कैसे मदर टंग को हमने उसको सेलिब्रेट करना है, उसको इंटेलेक्ट के साथ डिस्कनेक्ट नहीं करना थे, और फिर ज़ुबान वो सीखनी चाहिए जिस इल्म की तरफ आप जा रहे हैं। और उसके बाद कंपटीशन की बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि इंडिविजुअल अपने आप से कंपटीशन करना वर्सेस एक उसको टेक्निकली कंपटीशन ना कहें, यानी आपकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन, बिकॉज कंपटीशन बेसिकली इज टेक्निकली डिफाइंड एज a setup where one person gains at the cost of the other person. बिल्कुल सही है। एक पार्टी दूसरी को हरा कर ही जीतती है। अगर एक जीतता है तो ये असम्पशन है कि एक हारा भी, दूसरा हारेगा। जबकि जब आप ये कहते हैं तो इसमें कोई हारा नहीं, जाहिर है कि कंपटीशन इसको टेक्निकली नहीं कहेंगे, ये असल में आपकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन है, जो कि आपने एट अ मिनिस्क्यूल लेवल, वीकली लेवल पे या डेली लेवल पे भी इवन अगर आपने बनानी शुरू कर दी है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस एट अ वेरी जूनियर लेवल, आप ये बताते हैं, ये एक लर्निंग जर्नल की आदत डालते हैं कि आज हमने ये सीखा है, बिल्कुल, यू नो टुडे वी लर्न दिस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। बिल्कुल सही। ये डज नॉट मैटर कि मेरे साथ वाले ने जी सीख लिया, मैंने अगर अभी वाई सीखा है तो आई हैव लर्न समथिंग, सही, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद वो ओरिएंटेशन ही चेंज होगी कि आप अपने अंदर ले आए। राइट, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसके लिए देखिए ज़रूरी हो जाएगा, यानी जो चीज़ शायद मिस हो गई वो ये है कि आपके लिए जो हमने एक आर्बिट्ररी डिवाइड किया हुआ है कि ये एक साल में ये इतना सीखे जी, ये आपको वेरिएबल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और आपका शायद आपको पढ़ने का मौका मिला या ऑब्जर्व करने का मौका मिला, जो अमेरिका के अंदर स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन के एजुकेटर्स हैं, वो इसी मॉडल को रखते हैं कि बच्चे को उस एक वेरिएबल तरीके से पढ़ाया जाए कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डेल्टा बढ़ता रहे। और मतलब कि जो द चेंज इन लर्निंग शुड ऑलवेज बी देयर, कि वो सीखता जा रहा है, बट ये कोई स्पेसिफिक रिजिड किस्म की रखना, बाउंड्रीज और ये रखना, ये ज़रूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। सोचिए ना ज़रा कि जिस चीज़ को हमने स्पेशल एजुकेशन करार दिया है, असल में उसको जनरल एजुकेशन होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। मोस्ट प्रॉबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न that we had to open special education schools, क्योंकि उस रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर उन बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो क्रक्स है बात का, जो हम फंडामेंटली जिस चीज़ को जिसको एडवोकेट करें वो क्या है कि हर बच्चा यूनिक है, इसलिए उसकी जो टीचिंग के मेथड्स हैं शुड बी टेलर्ड टू दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। राइट। और अगर हमारे पास रिसोर्स के मसले ना हों तो आइडियली हर बच्चे को कस्टमाइज एजुकेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन यूनिकनेस, नीड्स, वेदर इट बी इमोशनल और लर्निंग नीड्स। हमें एजुकेशन देनी है, अगेन हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चे को टेलर्ड एजुकेशन देनी है डिपेंडिंग ऑन हिज ओन नीड्स। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? आइडियली तो यही होना चाहिए जी, आइडियली ये होना चाहिए। एजुकेशन, मास एजुकेशन की जो हिस्ट्री है अगर आप इसको देखें तो इट स्टार्टेड इनिशियली इन जर्मनी, सही, एंड द रीजन वाज टू क्रिएट
people who could work for the bureaucracy and the army military. हम्म, इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मास एजुकेशन अमेरिका में आई थी और अमेरिका में उसका टारगेट ये था कि हमें इंडस्ट्री के लिए मुलाजमीन चाहिए. सही. मास एजुकेशन बेसिकली नौकर प्रोड्यूस करने के लिए, मुलाजिम प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई थी. सही. इसीलिए आपने उसको एक स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड ये नहीं बनाया था कि हमें एजुकेशन में ये आइडियल्स हैं जिनको अचीव करना है, बल्कि ये बनाया गया था कि इसको सामने रखते हुए हमने बनाया कि कौन से लोग हमें चाहिए जो कि टॉप मैनेजमेंट में काम कर सकेंगे. सही. उनमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हमने शुरू से सिस्टम बनाया. सही. और उस सिस्टम को इस तरह से चलाया कि हर लेवल पे वो लोग सीव आउट हो जाएं कि जो इस सिस्टम के लिए ऊपर की मैनेजमेंट में नहीं जा सकते. सही. सो दिस इज इट. नाउ व्हाट वी नीड, व्हाट दिस वर्ल्ड नीड्स टुडे. देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो अब डेवलपमेंट हुई है इंटरनेट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें बहुत सारी जॉब्स जो हैं, ह्यूमन जॉब्स, जिसको आपने उस दिन वो लिखा था ना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. हाँ जी. मुझे आई रियली लव दैट टर्म. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं जब इनोवेशन आती हैं. बिल्कुल. ठीक है जी. वो जो इनोवेशन आ गई है ये, तो इसमें जितना भी क्लरिकल काम है ना, हाँ जी. वो ऑलमोस्ट एक तरह से क्रिएटिवली डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है. सही. ठीक है. सो इफ यू आर प्रोड्यूसिंग clerks in your educational system, which we are actually, at various levels, हम उन clerks को प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो जो clerks प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको तो ये आराम से बीट कर देगी. हाँ जी. ठीक है ना जी. यानी इफ यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स, यस. it has more answers than I can give you. यस. But if you're looking for creative questions, हाँ जी. then it cannot devise those questions because you require a creative human mind for that. फॉर दैट. कि मुझे इस सवाल के, इसके ठीक जवाब के लिए क्या पूछना चाहिए. हाउ डू आई रीफ्रेम द होल क्वेश्चन, हाउ डू आई रीफ्रेम द इंक्वायरी. ठीक है ना, बिकॉज द इंक्वायरी इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स. और इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इनफॉर्मली, कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इंसेंटिवाइज करता है टू गिव द राइट आंसर. राइट. But there are a lot of times when you're being incentivized to give the right answer to the wrong question. राइट. राइट. और ये नहीं कहा जाता कि let's question the question itself. एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली. उसके लिए जो स्किल चाहिए वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. बिल्कुल. यानी व्हाट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क. ठीक है ना जी. ये जो जवाब मिल रहा है इसकी अजम्पशंस क्या हैं, हाँ जी. ये किस तरह से इधर तक पहुंचा है एक आदमी. ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये वो एबिलिटीज़ हैं कि जो आपको गौर करना सिखाती है. सही. ये जो गौर करना है, ज़ीरो से शुरू कर दिया जाए अगर, अनप्रोग्राम तरीके से गौर करना जो है ये इंसान ही कर सकता है. हाँ जी. ठीक है ना जी. ये असल में ये आपके कोई प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स नहीं कर सकते. बिल्कुल सही. ये है जो मेरा ख्याल है जो हमारी एजुकेशन का अब चैलेंज है.